हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार या शेयर मार्केट के बारे में और जानेंगे इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। तो बेसिकली शेयर मार्केट क्या होता है? कोई भी कंपनी जिसे फंड की जरूरत होती है वह कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर इशू करती है और पब्लिक या इंस्टीट्यूशन उस शेयर को खरीद के उस कंपनी को पैसे देते हैं। इसके बदले में अगर वह कंपनी ग्रो होती है फ्यूचर में तो इन्वेस्टर का पैसा बढ़ता है और जिन्होंने भी लोगों ने पैसा लगाया था वह अपना शेयर बढ़े हुए दाम पे भी बेच सकते हैं, क्योंकि कंपनी ग्रो कर चुकी है और उसे उस कंपनी को लोन नहीं लेना पड़ा। अगर वह लोन लेना पड़ता तो शायद वह कंपनी के ऊपर परेशानियां बढ़ती, किल्लत बढ़ती, हर महीने रीपेमेंट करने की प्रॉब्लम होती। पर अगर उसने अपने शेयर बेच दिए तो उसके पास लाइबिलिटी नहीं है, वो एक फ्री कैश है कंपनी के पास, जो से वो यूज करके अपनी कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ की तरफ लेके जा सकती है। बेसिकली शेयर मार्केट या स्टॉक बाजार इसी के लिए बनाया गया था। साधारण भाषा में इसे ही निवेश या इन्वेस्टमेंट कहते हैं और शेयर मार्केट का मेन पर्पस यही था कि किसी भी कंपनी को जिसको पैसों की जरूरत है उसके लिए पैसे प्रोवाइड करवा सके इन्वेस्टर से या पब्लिक से। पर आज की डेट में शेयर मार्केट का दायरा बढ़ चुका है। इन्वेस्टमेंट के बाद अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग क्या होती है? साधारण ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? हम किसी शेयर को आज खरीदते हैं और आज के दिन ही बेच देते हैं। इसमें क्या फायदा होता है? हमें ब्रोकर लेवरेज देता है। कोई ब्रोकरेज 5 गुना लेवरेज देता है तो कोई 10 गुना लेवरेज देता है, यानी कि आप 1 लाख रुपए से 5 लाख या 10 लाख रुपए के भी शेयर खरीद सकते हैं। पर इसमें कंडीशन यही होती है कि आपको सेम डे पर बेचना भी होता है। और अगर हम बात करें पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की, तो ये कैश में बाइंग की जाती है, यानी कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने पैसों का ही आप शेयर खरीदते हैं और कुछ दिन के लिए वेट करते हैं, ये प्रिडिक्ट करके कि ये शेयर अभी गिरा हुआ लेकिन फ्यूचर में इसके बढ़ने के चांस हैं। तो ये ट्रेड 1 दिन से लेकर 2 दिन, 1 हफ्ता, दो हफ्ते या महीने, 6 महीने तक भी हो सकता है। और अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ये ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में सबसे डेंजरस ट्रेडिंग होती है। ये ट्रेडिंग आप इंडेक्स या स्टॉक दोनों में ही कर सकते हैं। सेबी के रिपोर्ट के अनुसार इस ट्रेड में 100 में से 90 लोग नुकसान ही करते हैं। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो हम इसमें सबसे पहले फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में हम किसी स्टॉक या इंडेक्स को डायरेक्ट ना खरीदकर उसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी दोनों ही प्रकार के होते हैं। इसमें हम सबसे पहले स्टॉक में प्रिडिक्ट करते हैं या इंडेक्स में प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, कोई स्टॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है ऐसा हमको लगता है तो हम कॉल साइड में पोजीशन बनाते हैं, और अगर हमको लगता है कोई स्टॉक नीचे जाएगा तो हम पुट साइड में पोजीशन बनाते हैं। सेम इंडेक्स में भी हमें ऐसे ही पोजीशन बनाते हैं। अगर हमको लगता है कि मार्केट इंडेक्स ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे, और लगता है कि इंडेक्स नीचे जाने वाला है तो पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे। इसे हम फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो एक खास बात होती है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन में 10 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए तक भी चला जाता है, यानी कि एक ही दिन में पैसा आपका 10 गुना भी बढ़ सकता है। और यही कारण होता है जो सबसे ज्यादा लोग लॉस करते हैं। हाँ, लालच ही इसमें सबसे बड़ा कारण है लॉस का। फ्यूचर ट्रेडिंग के बाद अब हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग भी सेम फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह होती है। यहाँ भी आप किसी स्टॉक का ऑप्शन या इंडेक्स का ऑप्शन खरीदते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो बात होती है वह ये होती है कि अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपके हिसाब से नहीं जा रहा है तो ये समय के हिसाब से जाएगा, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट का कॉल खरीदा है, यानी कि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, पर मार्केट ऊपर ना जाकर बिल्कुल एक ही साइडवेज में फंसा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका प्रीमियम जो होगा वो घटता चला जाएगा, यानी कि टाइम के साथ घटता चला जाएगा और आपको बिना फालतू का लॉस होएगा। यहाँ भी सेम यही होता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट चल जाता है तो 10-20 रुपए वाला कॉल का प्रीमियम 200-300 पे भी चला जाता है, और यही सबसे बड़ा लॉस का कारण भी होता है। इसीलिए आप मैक्सिमम लोगों से सुनेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लॉस करने वाला ट्रेड होता है और आम रिटेल इन्वेस्टर ट्रेड ही करता है इसमें और लॉस करता ही है, और लॉस करके ही समझ में उसके आती है, किसी के समझाने पे उसे समझ नहीं आता है। तो ये
तो हो गई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात। स्टॉक की बेसिक नॉलेज के बारे में इस वीडियो में मैंने बात की। अगर अब आप एडवांस लेवल पर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताएं आप और क्या जानना चाहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में और एडवांस जानना चाहते हैं तो इस अगली वीडियो में हम ट्रेडिंग के बारे में विस्तार से या बिल्कुल आगे विस्तार से बात करेंगे और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की पूरी ABCD को समझेंगे।